पाकिस्तान जाते जाते रो पड़े। उमर अता बंदयाल अलविदाई खिताब के दौरान आप दीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी, कहा मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। चीफ जस्टिस ने सबको मिल बैठकर मुआशी बहरान से निकलने का मशवरा भी दिया। सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से खिताब में कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। साजिशों ने पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगा दी। मरीम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद, बोली कि नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ खत्म हो रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का KPK में पार्टी विंग्स के मुशावरत इजलास से खिताब, नवाज शरीफ का पैगाम भी पढ़कर सुना दिया। हमें कहा जा रहा है कि सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करेंगे। हमने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी हुकूमत बनी। वो हुकूमत इत्तेहादी तो हो सकते हैं मगर नजरियाती इत्तेहादी नहीं। कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा तो हमारा क्या कसूर। नदीम अफजल चंद ने नाम दिए बगैर नून लीग पर तंज के तीर बरसा दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ जमातों को इक़्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश रहती है। सिंध में हर सियासी जमात को वेलकम करते हैं। पंजाब में हम भी इलेक्शन अलायंस बनाएंगे, फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। माजी के हलीफ आमने सामने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा पेश करने के लिए कुछ नहीं। याद रखें कि भुट्टो जिंदा नहीं, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रहेगी। हमने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि कायद नून लीग की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। सरहदी खतरात पर काबू पाएंगे, इंतखाबी अमल भी मुकम्मल होगा। निगरान वज़ीर आज़म पुरअज़म, हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए कोई जवाब नहीं लाएगी। अनवारुल हक आकर ने वाज़ेह कर दिया, कहा इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। कयास आराइयाँ खत्म करना हमारा काम नहीं। पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है। सरहदों की सूरत हाल का असर इंतखाबात पर नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत के लिए तैयार हैं। निगरानी के लिए आने वालों ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे महंगा, जबकि नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। फी लीटर कीमत 329 रुपए 18 पैसे तक जा पहुंची। एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि महंगे पेट्रोल ने आवाम की चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं कि हुक्मरान कौम पर रहम करें। एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ गरीब ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ पूरी करे या पेट्रोल पूरी करे। 20 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह, 4 बच्चे, घर नहीं पल रहा है। ये जो भी आ रहा है वो अपना ही पेट पाल रहा है। बस हम मजदूरों को ना तनख्वाह का पता है ना किसी चीज़ का पता है, कारोबार वैसे ही बंद है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा नामंजूर। ऑल पाकिस्तान बस ऑनर्स एसोसिएशन का पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। 18 सितंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। पहिया जाम हड़ताल किस दिन की जाए, इजलास में फैसला किया जाएगा। सदरे मलिक नदीम हुसैन ने कहा कि तेल की कीमतों में आए रोज इजाफे से अब कारोबार करना मुश्किल हो गया है। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% अज़खुद इजाफा कर दिया। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया है। अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेंगे। परवेज इलाही रिहाई से कबल ही फिर सरकारी मेहमान बन गए। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर आला को अडयाला जेल से गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने ड्यूटी जज से चौधरी परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड भी ले लिया। ड्यूटी जज शाहरुख ने राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि एंटी करप्शन सेल परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर लाहौर रवाना
पीटीआई सदर के वकील ने कहा कि परवेज इलाही को 12वीं मर्तबा गिरफ्तार किया जा रहा है। जमानती मचलके जमा कराने से पहले एंटी करप्शन ने जेल से हिरासत में ले लिया। नैब तरामीम बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद बट ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की बेशतर शिके कल अदम करार देकर सियासतदानों के केस बहाल करने के हुक्म दिया था। उधर नैब ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ को कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात कर दिया। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस की बारी। हुकूमत की निर्खों में इजाफे की तैयारी। गैस सेक्टर के नुकसानात और गर्दिश कर्ज कम करने के लिए सारा बोझ अवाम पर डालने की मनसूबाबंदी। सोई गैस की कीमतों में 45 से 60% तक इजाफे का इम्कान। सोई नॉर्दर्न के लिए 415, सोई सिदरन के लिए 417 रुपए फी MMBTU इजाफा तजवीज़। मंजूरी निगरान वफाकी काबीना से ली जाएगी। बिजली चोरी अब नहीं, शहर शहर कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में 1500 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। मुलजिमान को 5 करोड़ रुपए के जुर्माने। मुल्तान रीजन में 8 रोजा कार्रवाइयों में 3792 बिजली चोर धर लिए गए। 17 करोड़ से जायद जुर्माना आयद। फैसलाबाद रीजन में ऑपरेशन 10वें रोज भी जारी। 353 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। करोड़ों रुपए वसूल। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कंबर शाहदाद कोट में हसास इदारों और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई। 72 अफराद की राइस मिल से गंदम की 3 लाख और खाद की 15,000 से जायद बोरियां बरामद। इंतजामिया ने तीनों मिलों को सील कर दिया, जबकि सखर, खैरपुर, घोट की नवाबशाह में छापे। चीनी की 10,000, खाद की 7,000 बोरियां, 83,000 लीटर खुर्दनी तेल बरामद। जबकि दुनियापुर में खुफिया गोदामों से चीनी की हजारों बोरियां पकड़ ली गईं। डॉलर के स्मगलर्स, हवाला हुंडी डीलर के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA कराची जोन ने करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की करेंसी और गैर मुल्की करेंसी पकड़ ली। पाकिस्तानी रुपए, अमरीकी डॉलर्स, दिरहम, रियाल और बॉन्ड्स शामिल। चुश्तिया में मनी एक्सचेंज चेंजर भी पकड़ा गया। कब्जे से सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। उधर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलव्वस करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल को मुरासला इरसाल कर दिया। काले धंधे में मुलव्वस करेंसी डीलर्स की फहरिस्त तैयार, कायम मुकदमात का रिकॉर्ड भी मुरतब। कराची में पानी चोरों के गिरद शिकंजा मजीद सख्त। रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 11 हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके 75 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 69 वाटर टैंकर, 25 वाटर पंप और 12 जनरेटर और दीगर सामान तहवील में ले लिया गया। कार्रवाइयाँ अयूब गोज, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नाजिमाबाद, मंगूपीर, जमशेद क्वार्टर और कयूमाबाद में की गईं। शौहर पर झूठा मुकदमा दर्ज क्यों करवाया? फैसलाबाद में खातून ने मुद्दई को पीट डाला। खातून ने अदालत पेशी पर आए मुद्दई पर थप्पड़ बरसा दिए। फुटेज नियो न्यूज से हासिल कर ली। फास्ट बॉलर नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत खतरे में पड़ गई। नसीम शाह के कंधे की इंजरी संजीदा नौयत की है। मुकम्मल फिट होने के लिए वक्त दरकार है। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान कौमी बॉलर्स इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बाद वो श्रीलंका के खिलाफ मैच नहीं खेल सके थे।